कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले सभी को राम राम। रोहित तन्मय फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर हम उन पॉइंट्स को अपनाएंगे तो हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन रख सकते हैं और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि हमें गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, यानी लोगों को रेस्पेक्ट देनी होगी। जब हम लोगों को रेस्पेक्ट देंगे तभी तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए हमेशा हर किसी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के माइंड में एक चीज़ आती है कि यार वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है तो क्यों ना मैं भी उसकी रेस्पेक्ट करूं। क्योंकि जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हो तो उसके माइंड में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि हाँ, कोई व्यक्ति उसे इम्पोर्टेंस दे रहा है और कोई व्यक्ति उसे अच्छा समझ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हर किसी को रेस्पेक्ट देनी होगी जिससे लोग हमें रेस्पेक्ट दे सकें और हमें इज्जत दे सकें। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे गलत बोल देता है तो हम उसे गलत ले लेते हैं। क्यों? गुस्से में कई बार क्या होता है, कोई हमें गाली दे देता है या गुस्से में हमसे बहुत ज़्यादा गलत बोल देता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है। ठीक है, और साइलेंट रहने के बाद हमें ये रियलाइज कराना है उस व्यक्ति को कि हाँ, उसकी गलती थी, इसलिए हमें कुछ भी नहीं बोलना है उस टाइम पे और वहाँ से चुपचाप चले जाना है। क्योंकि बाद में फिर उस व्यक्ति को रियलाइज होगा कि हाँ, मेरी गलती थी और मुझे ऐसे उससे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अगर हम गुस्से में वहाँ पे कुछ भी गलत बोल देते हैं, रिटर्न में कोई भी जवाब देते हैं, तो फिर बहुत गलत होता है। क्योंकि गुस्से में बोला हुआ कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना सीखें और गुस्से उस टाइम पे कुछ भी ना बोलें। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाले के अंदर आपकी रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैंने उससे इतना कुछ बोला फिर भी उसने मेरे से कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि खुद से प्यार करें। ठीक है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। अब बहुत से लोग करते क्या है, वो मान लो वो किसी से प्यार करते तो वो उसके पीछे ही भागते रहते हैं। बिल्कुल, और वो उसे घंटा भाग नहीं देता लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पागल हुए रहते हैं। हर टाइम उसी का वेट करना, उसी के बारे में सोचते रहना, तो ये बहुत गलत है। सबसे पहले अपने आप को रेस्पेक्ट दे, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे। जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने आप को महत्व दें, क्योंकि ये बहुत कीमती टाइम है और इसे ऐसे ही वेस्ट ना करें। थर्ड पॉइंट क्या है कि अपने सपनों पे काम करें। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो अपने सपनों को छोड़कर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि क्या है, जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो बहुत आसान होती हैं और जो हमारी लाइफ को बदलने वाली चीज़ें होती है वो बहुत हार्ड होती हैं, उनमें मेहनत करनी होती है। और कई बार होता क्या है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं हम उनकी तरफ जल्दी भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है हमें कि हम कंफर्टेबल जोन में हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वही चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी हमारी कोई बुराई करता है, पीछे से कोई भी व्यक्ति जब हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है और जब हमें उस बात के बारे में पता चलता है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। यानी अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला और उसने ऐसा गलत क्यों बोला। और वो ऐसा भी बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में और ये जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये सही जा रहा है और इसकी डायरेक्शन को हमें चेंज करना होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है हमेशा उसी चीज़ के बारे में गाइड करेगा जिसके बारे में उसे नॉलेज है, जिस फील्ड में वो मास्टर है। वो भी यही चाहता है कि ये इसी फील्ड में आए और सक्सेस हो ना हो वो अलग बात है। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने सपनों से प्यार करना है और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार करना है। कोई कुछ भी बोले, दुनिया का काम है कहना, उनको कहने दो, दुनिया गई भाड़ में, साली अपने उस पे सपनों पे फोकस करो। इसलिए आपको किसी की भी बातों पे फोकस नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हमेशा अवेलेबल नहीं रहना हर किसी के लिए। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज करता है,
ठीक है, या कॉल करता है या कोई बुलाता है, आप तुरंत चले जाते हो, तुरंत रिप्लाई कर देते हो, तुरंत बातें करना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है, अरे यार इसके पास तो कभी भी मैसेज कर लो, इससे तो कभी भी बातें कर लो, इससे कभी भी कुछ भी काम करा लो, ये तो हमेशा तैयार रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते जाएंगे आपको। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, ये टाइम बहुत कीमती है। अपने सपनों पे काम करो, अपने सपनों पे फोकस करो और इस कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद ना करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एक अपने नेगेटिव पॉइंट्स किसी को भी नहीं बताने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तो ढिंढोरा पीट देते हैं, अरे यार मेरे साथ तो ये गलत हो गया, मेरे साथ तो वो गलत हो गया। इसलिए कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपको अपने हिसाब से जज करता है। और जब आप किसी को अपने नेगेटिव पॉइंट्स बताते हो तो सामने वाले के माइंड में भी एक नेगेटिव चीज़ें जाती हैं कि अरे यार ये तो बेकार है, ये तो ऐसा व्यक्ति है, तो वैसा ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति जब भी आपको जज करेगा वो अपने हिसाब से जज करेगा, इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग क्या होते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि यार इसे तो मैं ही कर सकता हूँ, इसे और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति रियली में ही स्मार्ट होता है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। सामने वाले उसे अपने आप देख के ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ ये इस व्यक्ति में कुछ है और ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो मैं सिर्फ यही बातें कहना चाहता हूँ कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ना कि किसी और चीज़ को। और एक अपने सपनों पे वर्क करें, चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, जो कहना है कहने दो, सुनो सबकी करो मन की। तो इसलिए आपको अपने मन की करनी है, और आपसे जो व्यक्ति आपको रोकेगा समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि जिसको लोगों ने रोका है उन्होंने ही इतिहास रचा है, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।